फिर से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 8 है। मैजिक इंग्रेडिएंट। शायद जब ह्यूमन के पास कुछ नहीं था खाने के लिए, जब वो आदि मानव था, तो कैसे नेचर ने ऑटोमेटिकली उसके लिए चीजें प्रोड्यूस कर दी कि वो आराम से अपना पालन पोषण कर सके, अपना खाना खा सके, पानी पी सके। तो वो सारा अरेंजमेंट नेचर ने पहले ही कर दिया। धरती माँ ने इतना फल सब्जी सब चीजें दे दी। ऑल्दो पहले तो हंटिंग पे उनकी लाइफ चलती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अनाज उगाना ये सब आ गया। पानी की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल थी। जल देवता थे, वायु थी, सूरज देवता थे, ताकि वो फल सब्जियां अनाज उग पाए। है ना? तो मतलब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमें नेचर कितना कुछ अपने आप से बहुत पहले से दे रहा है, आज से नहीं। वो कितने टाइम पुरानी बात होगी। अगर आप सोचो, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, एंड सो लॉन्ग, सबको कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। इनफैक्ट कई बार तो जैसे आजकल तो फिर भी आपको ऐसे नहीं होता कि आप चलते हुए फ्रूट्स आपको दिख जाएं और आप तोड़ के खा लो, लेकिन विलेजेस में तो आज भी ये सीन है कि बच्चे चलते फिरते कोई भी फ्रूट अगर पेड़ पे लगाए, आम लगाए, कुछ लगाए, वो तोड़ के आराम से खा लेते हैं। तो मतलब धरती माँ की कितनी देने की वो है, गिविंग एनर्जी है, कि वो बस दे ही रही है, दे ही रही है, दे ही रही है अपने बच्चों को पालने के लिए। तो कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आज मैं चाह रही हूँ सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे, हमने आज जो सुबह से खाना खाया है, हम उस खाने के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। है ना? और जो जो खाया उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा सा अपना फोकस उस पे ले जाएंगे। देन किन की वजह से वो फूड हमें मिला। फार्मर्स ने वो फूड आपके लिए उगाया, किसी ने वहां पे केयर की, किसी ने उसको हार्वेस्ट किया, वहां से कटाई हुई, एंड देन स्टोरेज हुई, एंड देन पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेवल होके, रोड से, कौन सी गाड़ियों में, एंड फिर वो हमारे पास पहुंचा शॉप्स पे, हमारी सिटीज में, देन वहां से हमारे घर पहुंचा। तो देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व। किस लिए? कि मेरी प्लेट में आज रात को डिनर हो, कि मेरी प्लेट में सुबह ब्रेकफास्ट था और मैंने उससे नरिशमेंट लिया, उससे मुझे एक अच्छी हेल्थ मिली। है ना? तो हमें यूनिवर्स जब दिखा रहा है ऑलरेडी कि सब कुछ तुम्हारे लिए अबंडेंस में, तो क्या हम सिर्फ अपनी अबंडेंस की सोच को मनी तक रखें, कि मनी की अबंडेंस ही अबंडेंस होती है? नहीं। खाने की भी अबंडेंस है हमारे पास, पानी की भी अबंडेंस है हमारे पास। है ना? हर समय, हर समय आप देख लीजिए कि आपका खाना जो आप खाते हो, जो पता नहीं किसने उगाया था, किसने आप तक पहुंचाया, और कैसे कैसे वो पहुंच के स्टोरेज होके, में ट्रैवल होके आपके घर तक आया, और आज वो खाना बना और आपने खाया। तो वो भी आपको कितनी हेल्प कर रहा है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रहा है, आपको विटामिन्स दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, जो भी सब, जो भी आपकी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, वो दे रहा है। इस वजह से तो हम ठीक बैठे हैं ना। एनर्जी दे रहा है, इस वजह से तो हम ठीक बैठे हैं ना। अगर हम उस फूड को खाने से पहले, उस पानी को पीने से पहले, अगर हम ब्लेस करें, अगर हम थोड़ा प्रे करें और उसमें एक अच्छी एनर्जी डाल दें, क्योंकि हम तो यही बात करते हैं कि हर चीज एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही कहते हैं। है ना? तो अगर हम उस फूड को, उस वाटर को थोड़ा सा एनर्जी से ब्लेस कर दें, खाने से पहले उसको थैंक यू करें, कि थैंक यू आप जो मुझे हेल्थ दे रहे हो उसके लिए, थैंक यू आप जो मेरी बॉडी को नरिश करते हो उसके लिए, थैंक यू आप जो मुझे न्यूट्रिएंट्स देते हो, मेरी बॉडी को हील करते हो उसके लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमें हील भी तो करते हैं। है ना? अगर मैं ऐसी डाइट ना लूं जिसमें कैल्शियम हो, जिसमें आयरन हो, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे रिलेटेड हमें इम्पैक्ट आता है हेल्थ में। तो दैट मीन्स वो कुछ कर रहे हैं ना हमें हील करने के लिए, तभी तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो कैन वी बी थैंकफुल फॉर दैट इन दिस सेंस। तो आज का जो आपका चैप्टर है, वो आपका फोकस वहीं ले जाना चाहता है कि देखो ऑलरेडी अबंडेंस में चीजें हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। कब से पानी पी रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, मतलब कितने। आज अपनी एज देख लो और पीछे फिर हर दिन देख लो कितना पानी रोज पिया होगा, कितना नरिश हुई होगी बॉडी। और हमारे लिए जब से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आए, जब से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आए, तब से हमें फिर भी थोड़ा सा समझ आया, देखने लगे हैं। पर आज भी ऐसा होता होगा कि हम कई बार नहीं ध्यान देते होंगे, नहीं नहीं ग्रैटिट्यूड कर पाते होंगे। तो क्या हम माइंडफुली
ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कि सारा दिन ना भी हो, एटलीस्ट एक मील पूरे दिन का फुल ग्रैटिट्यूड पहले करके और फिर खाएंगे। सिर्फ एक मील पे पकड़ लो। अपनी प्रैक्टिस बनाने का ये भी एक तरीका है। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है ना। अब आपको लगता है कि हम हर समय तो प्रैक्टिस नहीं करते, कोई बात नहीं, ये भी प्रैक्टिस है। क्या हम पानी पीते समय, क्या हम एक टाइम का मील खाते समय अच्छे से दिल से प्यार से पांचों एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड, उस भोजन का ग्रैटिट्यूड, उस भोजन को हम तक पहुंचाने वाले का ग्रैटिट्यूड, उसको बनाने वाले का ग्रैटिट्यूड, उसको उगाने वाले का ग्रैटिट्यूड, ये सब हम कर सकते हैं। तो वो भी हमने एक अपनी गुल्लक भर ली, है ना। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ खा रहे हैं और खाते खाते उसको गलत भी बोलते जा रहे हैं। आजकल तो खाने में कुछ है ही नहीं, आजकल तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, आजकल तो जो भी खाओगे उसमें फर्टिलाइजर है, दूध लोगे तो ये है, हर चीज में। अब वो खा भी रहे हैं और वो ऐसा भी बोल रहे हैं, तो वो कैसी एनर्जी कमा रहे हैं, वो फूड उन्हें कैसी एनर्जी दे रहा है? ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आपने ही तो डाली, आपने ही तो बोला ऐसा। तो अब उस फूड की क्या गलती है? आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं है, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको बाहर खाना ही पड़ेगा। या तो भाई ले जाओ अपने साथ, सब बना लो बैठ के वहां पे। अगर बना सकते हो बहुत बढ़िया, और नहीं भी बना सकते तो आप बाहर से खाते हो। हर कोई खाता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ही नहीं खाता होगा। हाँ, किसी की हेल्थ कंडीशन हो, अलाउड ना हो, तो अलग बात है। तो क्या उस समय भी आप उस फूड को ब्लेस कर सकते हो ताकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ही देके जाए। लेकिन अगर आप माइंड में डर डर के खा रहे हो, अरे मैं ये खाऊंगी ना तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, अरे मैंने अगर ये खा लिया ना तो ये तो सफाई से नहीं बनाते, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी आप दे रहे हो ऑलरेडी, तो वही आपको रिसीव होने वाली है। तो माइंडफुली हर एरिया में लाइफ के कैसे हम अपने आप को ग्रेटफुल बना सकते हैं, ये प्रैक्टिस भी आपको वही सिखाती है। तो एक बार हम एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट, अपनी 10 ग्रैटिट्यूड पूरी करते हैं आज जो हमने सुबह सिखाया। देन हम उसके लिए थैंक यू करेंगे विथ विजुअलाइजेशन, ठीक है। चलिए एवरीवन, स्टार्ट राइटिंग 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर द फूड जो आज आपने सुबह से खाया। अगर आपने चाय पी है तो आप उसके लिए भी थैंक यू कीजिए, आपने पानी पिया है आप उसके लिए भी थैंक यू कीजिए। और आज रात का जब आप मील खाएंगे तो भर भर के पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे किसान का, किसान की फैमिली का, क्योंकि उसकी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट होता है, तब आपको वो प्रॉपर फूड मिलता है। उस धरती माँ का जहाँ वो अनाज उगा, सनलाइट का, सूरज देव ने उस अनाज को सनलाइट दी तभी तो वो उग पाया, तभी तो वो प्रॉपर पेड़ बना या फल सब्जी लग पाए। उसमें सनलाइट के बगैर तो पत्तियां खाना ही नहीं बना सकती, है ना। जल देवता का, क्योंकि जल देवता की हेल्प से उसको, पेड़ को या पौधे को बड़ा होने में हेल्प मिली। वायु देव का, क्योंकि हवा भी बहुत जरूरी है। आकाश देव का, जो हमें दिखाते हैं कि हम ऑलरेडी अबंडेंस में कंज्यूम कर चुके हैं और करते जा रहे हैं एवरी डे। सिर्फ अगर हम अपना ही खाना पीना गिन ले ना, मैं कह रही हूँ, और पीछे भी मत जाओ, पीछे एक साल का भी गिन लोगे तो आपको रियलाइज होगा कितना खाना, कितना पानी हर रोज हम कंज्यूम कर चुके हैं फॉर 1 ईयर ओनली। और कितनी बार थैंक यू बोला होगा उसमें से, 1 ईयर में से।
जो और डीप लिखना चाहे वो इसमें मनी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भोजन आया भी तो मनी से। लक्ष्मी माता की भी तो कृपा रही कि आप अपने मन का फल सब्जी अनाज खा पाते हो। कोशिश करिए आप जो भी ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं उसमें कुछ एडजेक्टिव यूज करें, कुछ फीलिंग यूज करें, है ना। जैसे प्यारी धरती माँ लिख सकते हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी एनर्जी दे रहे हैं वहां पे अपनी अच्छा फील करने के लिए। आप अच्छा बोलते हो तो अच्छा फील करते हो। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा भोजन, तो आप भोजन के लिए बोल सकते हो कि मैंने आज सुबह बहुत टेस्टी चाय पी, तो टेस्टी एक एडजेक्टिव हो गया उसके लिए, है ना। मेरे मन की पसंद की चाय पी, या मैंने जो भी नाश्ते में खाया वो बहुत बैलेंस्ड बना हुआ था, तो आप बहुत अच्छा बना हुआ था, या हेल्दी था, न्यूट्रिटिव था, तो आप वो मेंशन कर दो। थोड़ा ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ाओ, सिंपल सेंटेंस की जगह उससे उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी भरो, ताकि आपको फीलिंग आए। इफ यू वांट यू कैन कंबाइन दो तीन चीजों को। किसी खाने के साथ आप धरती माँ का ग्रैटिट्यूड जोड़ दो, किसी एक खाने के साथ आप लक्ष्मी माँ का ग्रैटिट्यूड जोड़ दो कि उसकी वजह से मेरे घर में ये आया सामान और इस वजह से मैं ये कंज्यूम कर पाई, है ना। आप उसका भी ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हो जो उस फूड को आपके घर में लाया होगा बाजार से, है ना। कोई अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। कई बार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो उनका आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, जैसे आजकल ब्लिंकिट वगैरह जेप्टो वगैरह हैं। या अगर कोई इंसान मैन्युअली लेके आया है तो उसका ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो कंबाइन करो थोड़ा, ताकि ज्यादा आप कम टाइम में ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिख पाओ। मैम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीजें मेरे घर के
घर के लोगों के द्वारा पहुंची, जेप्टो के द्वारा पहुंची। हाँ, वही मैंने बोला कि ठीक आप है। ज्यादा बढ़ा पाओगे ग्रेटिट्यूड की पावर, आप इंक्लूड करो और ज्यादा ज्यादा हाँ, चीजें ना। और ये वर्षा रानी का भी धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे यहाँ कल से लाइट नहीं है, तो मैं उसको यही धन्यवाद कह रही हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो उसको भी हम, मतलब निगेटिविटी आ रही है तो उसको पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो आपको पेशेंस सिखा रहा है, अगर आप देखें तो, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन भी है तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, आप चाहें तो इसमें गैस का भी थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि खाना किस पे बना, गैस पे बना। इंक्लूड करिए एज मच एज पॉसिबल। आप यूटेंसिल्स का कर सकते हैं, क्योंकि यूटेंसिल्स में बना, है ना। तो कितनी सारी चीजें देखो, हम कम क्लब करके अपने ग्रेटिट्यूड को और पावरफुल कर सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल देवता की, सुबह से उन्होंने कितनी बार मेरी प्यास बुझाई। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जल देवता की, कि उन्होंने मेरा खाना बनाने में हेल्प की। उनकी वजह से खाना अच्छे से बन पाया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या खाया ब्रेकफास्ट में, वो सोचो। देखो हम कैसे होते हैं, हम सुबह खाते हैं भूल भी जाते हैं। बस। मैम, हम्म। एक्चुअली कोई कोई ग्रेट कोई हो रहा है, और किसी किसी मतलब ऐसे सिचुएशन में हो रहा है, ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहा है, मतलब उसमें क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपकी आवाज कट रही है पूनम जी। जैसे मैम, जैसे कोई कोई चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करे तो दिल से आवाज आ रही है, जैसे भोजन के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए मतलब दिल से, मतलब वो निकल रही है। हाँ जैसे हाँ मैं, जी। और जैसे मैं किसी घर के लिए या बड़े उसके लिए सोची तो क्या माइंड मेरा कैसे होगा, ये नहीं होगा। जैसे आप जो उस दिन मतलब मनी के लिए कहा था, तो मेरा सब हो रहा था, ओके ओके ओके, मैं हैप्पी हो रही थी खुशी के मारे, हाँ वो सब। और जो घर हाँ। वाला है इसमें नहीं हो रहा है, इसमें मतलब डाउट, मेरा मन कह रहा है नहीं होगा, ये कैसे होगा, नॉट पॉसिबल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वो तो आप, मतलब डाउट है ना। हाँ आपको रिलीज करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब फटाफट से 2-3 मिनट और करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम हो कोनो कोनो भी करें उसके लिए आज, है ना। जो हमने भूल से कुछ भी बोला है इन चीजों में, उसके लिए वो भी प्रैक्टिस करेंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मेरी प्यारी धरती माँ, मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना अच्छा अनाज प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू धरती माँ। मैं सूर्य देव की आभारी हूँ, सभी पेड़ पौधों को धूप देने के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और हमारे लिए अनाज, फल सब्जियां अच्छे से उग पाए। मैं दिल से आभारी हूँ उन किसानों के लिए, जिन्होंने ये फल, ये सब्जियां, ये अनाज
मेरे और मेरे परिवार के लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए उगाया। वेरी नाइस किरण जी, थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ आकाश देव के लिए, जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं तो कब से अबंडेंस में ही हूँ फूड और वाटर के लिए। देखिए, आपने कवर कर लिए एलिमेंट्स भी साथ में। अगर आप एहसास नहीं लिखना चाहते, सिंपल शॉर्ट में लिख दीजिए, उन्होंने मुझे अबंडेंस में मेरे जन्म से लेके अब तक फल सब्जियां मिली हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आकाश देव की इस अबंडेंस ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। सिंपल। मैं दिल से आभारी हूँ गैस सर्विसेज के लिए, जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी आराम से आसानी से भोजन पक पाता है ना। क्योंकि पहले कैसे लोग चूल्हे पे बनाते थे, कैसे उनको टाइम मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, आग जलाओ, लकड़ियां लाओ, उपले लाओ और पता नहीं क्या क्या, कैसे आज भी करते हैं गांव वगैरह में वैसे तो। बट अब कितना इजी हो गया है कि फटाफट गैस ऑन हुई, एक क्लिक ऑफ लाइटर और आप अपना खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। मैम सिलेंडर वाले को भी धन्यवाद, जो फोन करते ही ला देता है सिलेंडर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप देखिए ना, मतलब अपने आप में खाना और पानी ही एक गिफ्ट है हमारे लिए, है ना। कितने लोग उसके लिए काम कर रहे हैं पीछे से कि वो हमारे पास आ पा रहा है। नेचर का एक गिफ्ट है, ह्यूमन के एक एफर्ट का गिफ्ट है, नरिशमेंट का गिफ्ट है कि हमें नरिशमेंट मिल रहा है। अपने आप में ही कितना बड़ा गिफ्ट है ये। तो आपने आज बहुत माइंडफुली एक मील कम से कम अच्छे से ग्रैटिट्यूड करके खाना है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखिए जैसे, मैं अपने जीवन में उपलब्ध भोजन और पानी की प्रचुरता, अबंडेंस के लिए आभारी हूँ, है ना। ताकि आप अबंडेंस पे फोकस ले जाएं थोड़ा सा अपना। मैं सारे न्यूट्रिशन को बहुत ग्रेटफुली एक्सेप्ट करती हूँ।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अपने भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिशन को, नरिशमेंट को बहुत कृतज्ञता के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। जब रेगुलर व्रत रखते हैं लोग, तो उनको कितना रियलाइज होता है यार, खाना खाना ही होता है। कहीं 10 दिन बाहर हो आए, तो फिर जब एक टाइम खाना मिलता है घर का, तो कितनी तसल्ली होती है, ओहो हो, घर का खाना तो भाई घर का है। ऐसे निकलता है ना मुंह से लोगों के अपने आप कि हाँ भाई आज प्रॉपर खाना मिल गया। अब जैसे कई लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो वो दूसरी दूसरी चीजें खानी पड़ती हैं, और फिर घर आके प्रॉपर मील जो होती है आपकी, रेगुलर मील आप खाते हो, तो यू फील सो रिलैक्स्ड, आहा आज मजा आ गया। इसके साथ साथ ही हम अपनी बॉडी का भी थैंक यू करेंगे, क्योंकि ये फूड हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है ना, बॉडी को नरिशमेंट दे रहा है। तो कहना मैं यहाँ ये चाहती हूँ कि अगर मैं माइंडफुली खाऊंगी, अगर मैं अपने फूड और वाटर को ग्रेटिट्यूड करके खाऊंगी, तो मेरी बॉडी को नरिशमेंट और अच्छा मिलेगा, है ना। तो मैं क्या चूज कर रही हूँ यहाँ पे, कि मेरी बॉडी को मैं रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से, सम्मान से डील कर रही हूँ, वैल्यू दे रही हूँ। और वो कैसे होगा, जब मैं अपने खाने को, अपने पानी को चार्ज करूंगी पॉजिटिविटी से, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करूंगी, क्योंकि वो मेरे ही शरीर में जाने वाला है। तो कंप्लेन करके भी वो मेरे ही शरीर में जाने वाला है, ग्रेटिट्यूड करके भी मेरे ही शरीर में जाने वाला है। तो मैं क्यों कंप्लेन करके उस फायदे को छोड़ूं और नुकसान को अपनाऊं, है ना। तो मैं अपने शरीर का भी सम्मान करती हूँ, मैं चूज करती हूँ अपनी बॉडी को प्यार और सम्मान से ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एंगल है अलग अलग, एक सिंपल आप सिर्फ फूड का ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, एक आपने एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया, अबंडेंस को इंक्लूड कर दिया, लक्ष्मी माँ को इंक्लूड कर दिया, प्लस अपनी बॉडी का भी थैंक यू करा, उसको भी ये बोल दिया कि भाई मैं चूज करती हूँ आपको सही न्यूरिशमेंट मिले, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको वैल्यू करती हूँ, आई लव यू माई बॉडी। ठीक है जी, अगर यहाँ तक हो जाए तो थम्स अप कर दीजिए, फिर हम चलें वो ओपोनोपोनो की तरफ और विजुअलाइजेशन की तरफ। डन एवरीबॉडी। ठीक है, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। सभी लोग दिल से आज सोचिएगा, कब कब मैंने क्या क्या गलत बोला खाने को लेकर। कभी किसी ने कुछ खाना बनाया, या मैंने खुद नहीं बनाया और खुद ही जज कर दिया, या किसी और ने बनाया, कहीं शादी में गए, कहीं फंक्शन में गए, और आपने उसको अननोइंगली, अनइंटेंशनली ऐसे ही बोल दिया, इनके यहाँ तो खाना अच्छा नहीं बना था, रोटी अच्छी नहीं थी, सब्जी अच्छी नहीं थी, गुलाब जामुन अच्छा नहीं था, या कुछ भी, फ्रूट्स अच्छे नहीं थे, कुछ भी आपने ऐसे बोला है। तो कोई बात नहीं, आज उसको हम सॉरी कह देंगे, आज हम उसको मना लेंगे, है ना। टूल्स दिए हैं हमें। चलिए एवरीबॉडी, एक डीप ब्रेथ लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक डीप ब्रेथ लेंगे और छोड़ देंगे। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड छोड़ दीजिए। तो विजुअलाइज कीजिए, आपके सामने आपका फेवरेट खाना, जो भी आपको पसंद है ना, उसको विजुअलाइज कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहेंगे कि वो आपकी प्लेट में दिखे। देखिए क्या क्या है उस खाने की आइटम में, जो जो चीजें उसमें डली हुई हैं, सबको देखिए बहुत प्यार से, और दिल से कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, मुझे इतना अच्छा अच्छा भोजन देने के लिए।
थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, मुझे इतनी अबंडेंस में भोजन और जल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू इस भोजन से मिलने वाले नरिशमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मेरी बॉडी को एनर्जी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन किसानों का शुक्रिया जिन्होंने ये भोजन हमारे लिए उगाया। हर उस इंसान का शुक्रिया जिसकी वजह से ये भोजन मुझ तक पहुंचा, जिसने कटाई की, जिसने स्टोर किया, जिसने ट्रांसपोर्ट किया, दुकानों तक पहुंचाया। हर एक इंसान का, हर एक मजदूर का, हर एक इन्वॉल्व पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया। धरती माँ का शुक्रिया कि उन्होंने इतना पौष्टिक, इतना अच्छा अनाज हमारे लिए उगाया। जलदेव का शुक्रिया कि उन्होंने इस अनाज को, फल को, सब्जी को, मसालों को, सबको सींचा। वायुदेव का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी कृपा से जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी वायु हर एक पौधे को, हर एक पेड़ को दी। सूर्य देव का शुक्रिया जिसने सनलाइट दी इन सभी पेड़ पौधों को, ताकि ये अच्छे से पनप सके और हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आकाश देव का, जो हमें बचपन से, जन्म से लेकर आज तक इतनी अबंडेंस में खिलाते पिलाते आए हैं, और इस अबंडेंस में हमें ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने दे रखा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी जाने अनजाने में मुझसे कई बार कुछ गलतियां हुई, कुछ भूल चूक हुई। आज मैं उन सभी के लिए दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया कि ये सब मेरे लिए कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, कितने लोगों की मेहनत है। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता, घर वाले, कभी कोई बाजार से सामान ला रहा है, कोई उस पे धन खर्च कर रहा है, कोई उसे बना रहा है, और मैं सिर्फ कंज्यूम कर रही हूँ और फिर भी कंप्लेन कर रही हूँ। उसमें भी मुझे लग रहा है ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, या मुझे ऐसे पसंद नहीं है, मुझे वैसे पसंद नहीं है। कहीं बाहर किसी के यहाँ गए, उन्होंने कुछ सर्व किया तो उसमें मीन में एक निकाल दिया कि ये ऐसा नहीं बना, मेरी मम्मी के जैसा नहीं बना, इसमें ये कम है, वो ज्यादा है, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। जाने अनजाने कितनी कंप्लेन्स की, इन सब की मेहनत को वैल्यू नहीं किया, लक्ष्मी माँ की कृपा को वैल्यू नहीं किया, 5 एलिमेंट्स की कृपा को वैल्यू नहीं किया, बनाने वालों के एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया। इस सभी के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैंने अपने शरीर को भी, अपनी बॉडी को भी वैल्यू नहीं किया, और जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, नेगेटिव बोलकर उस भोजन को, उस जल को ग्रहण किया, जिसकी वजह से कई बार मुझे दिक्कतें भी आई। मैं अपने शरीर से भी माफी मांगती हूँ, और मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी हर उस फीलिंग का जो मुझे लैक में रखती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। हर तरह के भोजन से, हर तरह के जल से मैं माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करें। जब जब मैंने जाने अनजाने में ये सब कंप्लेंट्स की, मैं इन सभी कंप्लेंट्स के लिए माफी मांगती हूँ। जब जब मैंने इग्नोर किया कि मेरे पास ऑलरेडी अबंडेंस में सब कुछ है, इतनी वैरायटी ऑफ फूड है, उसके लिए मुझे माफ करें।
जब जब मैंने जल देवता को लेते समय शिकायतें करी और उसकी एनर्जी को खराब किया, उसके लिए मुझे माफ करें। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मुझे माफ कीजिए, मैं अनजान थी, मैं अवेयर नहीं थी। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे हमेशा खाना मिला, आगे से आगे अच्छे से अच्छा खाना को मिला। और मैंने इस बात की वैल्यू नहीं की और फिर भी कमियां निकाली। पर अब मैं समझती हूँ कि ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दिल से माफी मांगती हूँ। धरती माँ मुझे माफ करें। जल देव मुझे माफ करें। वायु देव मुझे क्षमा करें। आकाश देव मुझे क्षमा करें। अग्नि देव मुझे क्षमा करें। I'm really sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं हर उस इंसान से माफी मांगती हूँ जिसके एफर्ट्स को मैंने ध्यान नहीं दिया, वैल्यू नहीं की। चाहे जिसने मेरे लिए खाना बनाया, चाहे जो उस अनाज को, फल को, सब्जी को मेरे लिए लाया, चाहे उस किसान को जिसने ये अन्न उगाया, उन सभी से दिल से माफी मांगती हूँ। रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए, मैजिक बुक के लिए दिल से आभारी हूँ, जो मुझे ये सब चीजें रियलाइज करा रही है कि मेरे पास ऑलरेडी अबंडेंस में इतनी चीजें हैं। थैंक यू। थैंक यू मैजिक बुक का। थैंक यू रोंडा बर्न जी का। थैंक यू हमारे गुरुओं का जिन्होंने हमें ये प्रैक्टिस सिखाई। दिल से थैंक यू। शुक्रिया। 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 धीरे धीरे हैंड्स रब कीजिए। खाने से एनर्जी को अब्सॉर्ब कीजिए। आज आप जब रात में मैजिक वॉक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको बेस्ट फूड की ब्लेसिंग कभी आपको आज के दिन को लेके करना है तो आज के दिन को लेके कर लीजिए। लेकिन अगर कोई मेमोरी है जिसमें आपको बहुत मजा आया हो कहीं पे, या आपने खुद कुछ बहुत ऐसा बनाया हो जो सबने आपकी बहुत तारीफ की हो, तो उसको प्लीज याद करके बहुत सारा उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है। और बहुत माइंडफुली जब आप डिनर करें तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करें, जलदेव का ग्रैटिट्यूड करें और कोशिश करें इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। ये भी आपकी अबंडेंस और मैनिफेस्टेशन का ही एक, कह सकते हैं, जरिया बन सकती है। सोचिए ना, आप जब खा रहे हैं और आप एक जॉयफुल एनर्जी में हैं और आप उस फूड को ये कह रहे हैं, थैंक यू मुझे जॉयफुल रखने के लिए, थैंक यू मुझे हेल्दी बनाने के लिए, थैंक यू मुझे एनर्जेटिक रखने के लिए, तो ये एनर्जी उसमें जा रही है ना। और यही एनर्जी आपके अंदर जा रही है फिर जब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो तो। एंड यू नो, जब आप ऐसा बोल के खाएंगे ना, आप फील करेंगे कुछ डिफरेंस है। सिर्फ शुक्रिया करने को नहीं कह रही, मैं ये भी कह रही हूँ कि आपको उसको ये बोलना है कि उससे आपको क्या चाहिए। आपको ये चाहिए ना कि मेरी एनर्जी अच्छी रहे, मैं जॉयफुल रहूं, मैं एनर्जेटिक रहूं, तो आप ग्रेटिट्यूड के साथ ये बोलिए, ये थैंक यू मुझे जॉयफुल रखने के लिए, खुश रखने के लिए, थैंक यू मुझे एनर्जेटिक रखने के लिए, थैंक यू मुझे हेल्दी रखने के लिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में फील करते हैं, जैसे कई बार किसी के अंदर आयरन की डिफिशिएंसी होती है या कैल्शियम की या कोई भी ऐसी, तो आप वो बोल दीजिए फूड को ना कि थैंक यू मुझे अच्छे से मेरा आयरन, मेरा हीमोग्लोबिन देने के लिए, जितनी रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, आप वो बोल सकते हैं फूड को। तो वो वैसे ही चार्ज होगा, वो वही सप्लाई करेगा ज्यादा आपको। मुक्ता जी, आप कुछ कह रहे थे।
अच्छा, ये ठीक। मैं बस बोल रही थी B12 मेरा कम हाँ रहता है, इसलिए वो हाँ, बोल आप रही बोलिए, थी। आप जब भी खाना खाते हैं ना, तो आप बोलिए इस भोजन से मुझे बहुत अच्छे से B12 मिल रहा है ना। दिस इज अ प्रैक्टिस जो हम इंकलकेट कर सकते हैं अपनी डेली। उसमें आप खाना तो खा ही रहे हैं, हो सकता है आप स्टार्ट में भूल गए, कोई बात, कोई बात नहीं। इट्स ओके, बीच में याद आ गया, 2 बाइट बाद, 3 बाइट बाद, 4 बाइट बाद, हम तब बोल लेंगे। आपका खत्म भी हो गया, मैं कह रही हूँ उसके बाद बोल दीजिए हाथ जोड़कर, थैंक यू मुझे अच्छे से B12 देने के लिए, थैंक यू मुझे अच्छे से कैल्शियम देने के लिए, थैंक यू मुझे अच्छे से प्रोटीन देने के लिए। और प्रोटीन ही होता है बढ़ती एज में जो अपने आप बॉडी नहीं बनाती। जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनमें तो फिर भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपने आप बनते हैं, पर जैसे जैसे एज ग्रो होती है वैसे वैसे, अब वैसे देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन हम एक बिलीफ बना रहे हैं जो हमें नहीं करना। हमने कल ही सीखा है ना, हमें ऐसा बिलीफ ही नहीं बनाना। हम तो ये कह रहे हैं कि जी हमारा तो सारे न्यूट्रिएंट्स अभी भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, मरते दम तक बनेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे, है ना। क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन तो ये सिखाती है कि जो आप बोलोगे, जैसी एनर्जी दोगे वैसे ही क्रिएट होगा। तो लेट्स से दिस वे। सो कैन यू नोटिस, मैंने जैसे ही बोला मैंने उसी समय उसको करेक्ट कर दिया। यही मैं कल आपको सेशन में सिखा रही थी कि हो गया, निकलेगा मुंह से, कई बार बोल देंगे, उसको करेक्ट कर लीजिए वापस, ठीक कर लीजिए। आप बोल सकते हैं कि ये मेरी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, नेहा जी, है ना। ये मेरी बैक मसल्स को, स्पाइन को हेल्दी कर रहे हैं, एनर्जेटिक कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो चेंज करना है ना, वो जो ऑलरेडी सिचुएशन है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बोलना है। आई होप नेहा जी आपको आंसर मिल गया। जी, इसी तरह से आप माइंडफुली एक बार सोच लीजिए कि मुझे मेरे फूड से क्या चाहिए। कि जिसको प्रोटीन चाहिए, जिसको B12 चाहिए, B12 जनरली सभी को चाहिए, आयरन जनरली सभी को चाहिए, तो बोल दीजिए उसको कि मुझे इस फूड से बहुत अच्छे से B12 मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, मैं सारा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। आप करके देखिए, है ना, आप कुछ दिन रेगुलर करके देखिए, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी में चेंज नजर आएगा। आप ऑलरेडी पानी पी रहे हैं, है ना, पीते पीते अंदर चलने दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे पावरफुल, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मेरी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरी हैंड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरे हेल्दी हेयर्स के लिए, मेरी हेल्दी स्किन के लिए। अच्छा, और भी देखो, और अच्छा ले जाओ उसको, बोल दो आप कि मुझे पॉजिटिव रखने के लिए सारा दिन, मुझे ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड में हो तो वैसे ही उसी एनर्जी में हो, राइट। बहुत बढ़िया। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी तक के चैप्टर्स में तो आप पूछ सकते हैं, आज आपके पास थोड़ा टाइम है। ये हमारा थोड़ा छोटा चैप्टर था। बेसिकली आप यहाँ पे एक अवेयरनेस डेवलप करेंगे अपने लिए अब आगे से, कि जो मैं खा रही हूँ उससे मैं वो ले सकती हूँ जो मुझे चाहिए, और मेरी बॉडी की हेल्थ के लिए, मेरी वेल बीइंग के लिए मैं उससे पूरा सपोर्ट ले सकती हूँ, है ना, इनफैक्ट। मैम मुझे तो आपके लिए बोलना है। अच्छा, आप मेरे लिए बोल देना। बहुत बोल दे दीजिए। अच्छा। आपका बहुत लवली सेशन था, हम लोग को पता ही नहीं था कि जो हम लोग कर रहे हैं मतलब नॉर्मल उसमें कर सकते हैं। और मतलब तो लग रहा था जैसे आसान फरामोश, हाँ अब तो जैसे लगता है कि आसान फरामोश है, कितना पानी पिया है। अगर हम लोग वो हाँ, लीटर वो कर ले तो लग रहा था अपनी बड़ी वो लग रही थी शर्म। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी ना, तो पहली दूसरी बार तो इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते, जब थर्ड फोर्थ टाइम की ना, तो मैंने नोट डाउन किया, एक्चुअली नोट डाउन किया कि आज सपोज 2 चपाती खाई है, इतनी सब्जी खाई है, उसमें ये मसाले डले हैं, ये पानी, ये चाय पी है तो उसमें इतना दूध, इतनी पत्ती है, मैंने लिस्ट बनाई, एंड मैं उसको देख रही थी, ओ माय गॉड, आई वॉज लाइक दिस, इतना सारा अंदर गया सुबह से। एंड आई वाज लाइक ओह थैंक यू। देन मैंने अदर पेज पे लिखा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, अगर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मार्केट से वो इन्वॉल्व है, अगर मैंने डिलीवरी करवाई है किसी चीज की वो इन्वॉल्व है, अगर मेरी कुक बना रही है वो इन्वॉल्व है, अगर घर में गैस लगी है तो वो इन्वॉल्व है, पानी लगा है वो इन्वॉल्व है। मतलब आप एक बार डीपली बैठ के अगर देखेंगे ना, इतना कुछ, इतना कुछ, इतना कुछ प्रकृति ने हर समय दे रखा है भर भर के। कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि कैसे होगा, ईश्वर ने तो सब हमारे लिए सेट करके रखा हुआ है।
जन्म देने से पहले मरने तक सब सेट करके रखा हुआ है कि तुम्हें ये मिलेगा। हम कुछ ना कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ हरकत कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि फिर हमें वो लैक वाली फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं और देखना पड़ता है उसको। आज बहुत अच्छी पोस्ट थी सीक्रेट बुक की ही, मैं एक देख रही थी। मेरी थॉट से मेरी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है। मैं जो सोच रही हूँ उससे मेरी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है, मेरी फ्रिक्वेंसी से मेरा जीवन क्रिएट हो रहा है। मेरी थॉट से मेरी फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है, मेरी फ्रिक्वेंसी से मेरा जीवन क्रिएट हो रहा है, लेकिन मैं ब्लेम सारी दुनिया को कर रही हूँ। तो मतलब बहुत छोटी बात है, लेकिन जिसको समझ आए कि सच में अभी अभी रियलाइज किया कि इतना कुछ धरती माँ हमारे लिए कर रही है रोज। जलदेव कर रहे हैं रोज। क्या जलदेव आके आपको बोल रहे हैं कि भैया आज तुम्हारे चाय में मैं इतना डला था, आज मैं तुम्हारे खाने में इतना डला था, आज तुम्हारी प्यास मैंने इतने लीटर बुझाई थी। कुछ नहीं कह रहे वो हमें, काउंट ही नहीं करा रहे। सिर्फ दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे हैं, और हम लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे, हम इतने वो हैं कि हम थैंक यू भी नहीं कह सकते उस बात के लिए। ये थैंक यू जल्दी मेरी, मतलब आप रह के देखो यार, 4 घंटे 6 घंटे प्यास, करवा चौथ का व्रत रखती है लेडीज, हालत खराब हो जाती है उस दिन। पता चलता है वो जो एक घुट पानी जाता है व्रत में, उसके बाद ओहो क्या वैल्यू है पानी की, है ना, रियलाइज हाँ होता जी। है। तो दिस इज व्हाट। अच्छा फिर उन लोगों को देखिए जिनको नहीं मिल रहा पानी, जो बेचारे मीलों दूर जा जा के भर भर कर ला रहे हैं। तो हम तो कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम कितने लकी हैं, हमारे घर में एक टैप का नीचे करो पानी आ जाता है यार, आरओ में से पानी ले लो घर में आ रहा है आपके, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। एंड स्टिल वी कांट बी थैंकफुल। इससे ज्यादा क्या हम, क्या अनग्रेटफुल पीपल बनेंगे। तो दैट इज वाई माइंडफुली, फोकसफुली जब आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे चीजें लाइफ में चेंज होने लग जाएंगी। बट यू हैव टू बी। लोग सीखने के बाद भी ना उसी प्रैक्टिस में रह जाते हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस में नहीं आते। वो सोचते हैं कि हाँ पता है ऐसा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। पर वही खाना खाते खाते उल्टी बातें कुछ भी, एक दूसरे को गुस्सा, आपस में जो डिस्कशन चल रहा है वो इतना नेगेटिव, तो क्या हो रहा है, वो सभी तो आपके फूड में जा रहा है, वही तो सब पानी में जा रहा है, और वही आप ले रहे हो। जैसे कि शादी में जा रहे हैं, मजे से खाना खा रहे हैं, खूब सारा खा लिया, फिर भी कह रहे हैं मजा नहीं आया यार। 500 रुपये का खाना खा के उसके शादी में 1000 रुपए की प्लेट उड़ा के फिर आप जब ये बोलते हो, तो आप सोचो आपने क्या कमाया है उस समय। एंड करते हैं फिर प्लेट में वेस्ट कर रहे हैं, और नीचे जो छोड़ रहे हैं उसको, इधर वेस्ट कर रहे हैं उधर वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट वैल्यू दैट फूड, कितने लोगों का एफर्ट है, और आपने तो उठाया, आपको पसंद नहीं आया, आपने फेंक दिया। वी हैव टू बी मैं वेरी एक वेरी क्वेश्चन। माउंटफुल। कौन पूछ रहा है? हाँ मैम एक बात, मैम मेरे को पूछना था, जो वो फोनो के आप बोले थे, तो वो जो वाटर फिल्टर उसके सामने में लगा के रख दूं क्या, वो चलता रहेगा कंटिन्यू? बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए मैं उससे ज्यादा बेटर कहूंगी, वो ओपोनोपोनो की बजाय ना आप क्या चाहते हैं वो लगाइए। जैसे मैंने जल चार्ज का ना वीडियो शेयर भी किया था, आप ये चाहते हैं ना आपका परिवार स्वस्थ रहे, सबके न्यूट्रिएंट्स अच्छे रहे, सब हेल्दी रहे, सब लाइफ में ग्रो करें, वो वाला वीडियो लगाना ज्यादा बेटर है। आप कहेंगे तो मैं दोबारा आज शेयर कर दूंगी ग्रुप में, क्योंकि उसमें सब हम ऐसी चीजें बोल रहे हैं, एफर्मेशन जो हमें लाइफ में चाहिए। या आप खुद बना लीजिए ना अपने मोबाइल में, आपको जो चाहिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे घर में सब शांत रहे, आप बोल दीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। आप चाहते हैं कि सब टाइम से उठें, टाइम से मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना, होता है ना किसी के घर में कोई लेट उठता है, किसी के घर में कोई लेजी उसमें रह रहा है, ज्यादा एनर्जी नहीं है घर में। आप बोल सकते हैं पानी के आगे मेरा घर पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर लो, और रोज चला दो अपने पानी के पास मैम मेरे मैम मुझे कंफ्यूजन है यहाँ पे। कौन पूछ रहा है? जैसे कि नेहा। हाँ नेहा जी। बोल रही हूँ। हाँ जी नेहा, नेहा हाँ जी। कैमरा कैमरा मना किया डॉक्टर ने ऑन करने के लिए। मैम कल से ऑन करके बैठूंगी। हम्म। मैं से ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि वो वाटर, वो जहाँ पे आरओ है वहां पे वाटर बैल मैंने लगाई हुई है, जिसमें गायत्री मंत्र या जो भी मुझे लगता है वो मैं स्विच कर देती हूँ। लेकिन जो किचन में जैसे मम्मी है, सब लोग खाना बनाते हुए या आपस में बात, मतलब वो इफेक्ट नेगेटिव में जा, मतलब वो कौन सा वर्क कर नेहा, रहा है? नेहा देखो मैंने बार बार यही हर सेशन में कहा है, हम अपने पे काम कर सकते हैं, करेंगे, बाहर जी। वाले जो उनको करना है करेंगे। क्या मैं अपनी एनर्जी से ठीक है। वाटर को पॉजिटिव चार्ज कर सकती हूँ?
एक नहीं, इवन आपके किचन में मेड भी काम कर रही होगी ना, बर्तन धो रही होगी, हाँ हाँ उसके हाँ। भी दिमाग में पता हाँ नहीं वही क्या चल रहा कंफ्यूजन है होगा। मुझे। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या जी। चल रहा होगा, और वो वहीं खड़ी होगी पानी के हम्म। आसपास, है ना। और हो भी सकता हम्म। है कि बोल भी रही हो या आपस में बात कर रही हो, 2 मिनट या कुछ भी ऐसा हो। मैं अपनी एनर्जी हाँ वहां जी। क्यों ले जाऊं? क्या मुझे वो चाहिए? मैं वहां फोकस क्यों दूं? हम्म। मैंने तो तो ये मतलब सीखा है, मैंने सोचा मुझे हुआ है कि फोकस मेरे वहां आरओ देना में है। पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं, तो हाँ, मैं वो सही सोच रही हूँ। परफेक्ट। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे आरओ में, मेरे घर के जल में पॉजिटिव ऊर्जा है। हम्म। बस मैं यहीं पे ठीक। स्टॉप हो गई। अब मैं उस चीज को एनर्जी नहीं दे रही, दूसरा क्या करना है। ओके मैम। ठीक ठीक है, है। थैंक अच्छा यू मैम, मैम। हम्म। सॉरी मैम, जैसे ना मेरे को आज वो सेकंड था मेरा हाउस वाला, तो उसमें आप बोले थे 108 टाइम्स वाला वो पोनो पोनो वाला आपकी वीडियो है, तो हम्म। उसको